लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आज यहां मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के सभी एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने आज पीटरहॉफ में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने ओपीएस लागू करने का ये निर्णय सभी एनपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से लिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई 10 गारंटियों में से एक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावों के दौरान किए गए वायदों और युवाओं के लिए रोजगार के 1 लाख अवसर सृजित करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस उप समिति में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये प्रदान करने के वायदे को पूरा करने के लिए रूपरेखा तैयार करने को भी एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि इस उप समिति में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि दोनों उप समितियां 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के पास एनपीएस कर्मचारियों की 8,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि जमा है। उन्होंने कहा कि इन सभी बाधाओं के बावजूद राज्य सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त जीवन को सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। इसकी नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट आज या कल में कर देगा और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे 1,36,000 कर्मचारी, चाहे वो बोर्ड्स के हैं, चाहे वो निगमों के हैं या कारपोरेशंस के हैं, जो भी पेंशन्स के तहत आते होंगे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है कि जब फैसला लेना होता और जो वादा किया होता है वो कांग्रेस की नीति भी साफ थी, नियत भी साफ थी। हमने कहा था अपनी गारंटी योजना में कि हम सुधार के साथ आगे बढ़ेंगे और हमने फैसला किया था कि हिमाचल प्रदेश में आधी से अधिक महिलाएं हमारी जनसंख्या में है। अब उनको हमने वादा किया था कि 1,500 रुपया हम मासिक पेंशन उनको देंगे। अब 1,500 रुपये मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया। आज पहली ही कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1,500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी और एक सब कमेटी धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, जगत सिंह नेगी जी और अनिरुद्ध सिंह जी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो 30 दिन के भीतर चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में बनाई गई है। शांडिल जी, चंद्र कुमार जी और अनिरुद्ध सिंह जी, जो 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी। योजना को लागू करने का एक खाका तैयार किया जाएगा, वो हम लागू करने के लिए भी बाध्य है क्योंकि वो हमारी गारंटी योजना में है। और हमने वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमने आज ये फैसला किया कि हिमाचल में युवा दर बदर भटकता है, क्या कौन से ऐसे रोजगार के साधन पैदा किए जाएं, सरकारी क्षेत्र
में उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैसा रोजगार नहीं देना चाहते कि जहां पेपर पहले लीक हो जाता है, पेपर बिक जाता है और लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। हम ऐसा रोजगार देना चाहते हैं जहां पारदर्शी रोजगार नीति आए। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं और मेरिट को उपेक्षा न की जाए। इस दृष्टिकोण से हमने एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जो श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जगत नेगी जी और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में 30 दिन के, यानी कि आज 13 है, 13 फरवरी तक कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। दोनों ही कमेटी हम वचनबद्ध है अपनी 10 योजनाओं को लागू करने के लिए। हम वचनबद्ध है अपने प्रतिज्ञा पत्र को लागू करने के लिए, पर ये कोई एक साल में नहीं लागू होनी है, ये पूरे 5 साल में लागू होनी है, लेकिन 3 एक साल के भीतर लागू।